नमस्कार, मैं जमशेदपुर से इंदिरा पांडे। मैं एक शिक्षिका हूँ, एक काउंसलर हूँ। मैं साहित्य में रुचि रखती हूँ और अच्छी पाठिका और श्रोता हूँ। मैंने खुश होने के लिए किसी बड़े पल का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे लम्हों में खुशी को संजोया है और जीवन जिया है। मैं गृहस्वामिनी पत्रिका की बहुत पुरानी पाठिका हूँ। कई वर्षों से इसे पढ़ रही हूँ और इसकी संपादिका श्रीमती अर्पणा संत सिंह जी को इस अच्छे पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो इसी विषय पर मैं आपके साथ अपने मन की कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। शीर्षक है लॉकडाउन और मैं। लॉकडाउन में सब कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, मैं कर रही हूँ वर्क फॉर होम, वर्क ऑन होम। बड़े चाव से बनवाया था नए घर में एक पर्सनल लाइब्रेरी, वहीं किताबों से भरी सूनी अलमारी से निकाल रही हूँ अपने पसंदीदा लेखकों की कुछ चुनिंदा पुस्तकें, जिन्हें खरीदा था घूम घूम कर कई पुस्तक मेलों से, कभी इंतज़ार करते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पे। कुछ मिली थी उपहारों में, कुछ प्रतियोगिताओं में। एक एक को झाड़ कर, पोंछ कर, सहला कर वापस रखते हुए कितने घंटे बीत गए और उन घंटों में मैं कितने वर्षों को जी गई। बहुत दिनों से सोच रही थी बेड बॉक्स को खोलूं, जो पिछले कई वर्षों से दिवाली की सफाई के समय भी खुल नहीं सके थे। खुले थे तो सिर्फ पुराने चीज़ों को डंप करने के लिए, जो मेरे ख्याल से बाहर की खूबसूरती को बिगाड़ रहे थे। वही पुराने कपड़े, स्वेटर्स, साड़ियाँ जो अब आउट ऑफ फैशन हो गई थी, वो चादर, पर्दे, कालीन जो अब नए घर के डेकोर से मैच नहीं करती। सोचा चलो छांट कर निकाल दूं, मेरे नहीं किसी के तो काम आएंगी। बॉक्स खोलते ही नजर आया बेटे के स्कूल यूनिफॉर्म का वो शर्ट जो उसने 12th स्टैंडर्ड के लास्ट डे को पहना था। कितने ही तो फ्रेंड्स के ऑटोग्राफ और मैसेजेस वहाँ छपे थे। एक एक कर पढ़ती रही और फिर शर्ट को वापस तह करके वहीं रख दिया। शादी के बाद पहली बार अपने हाथों हस्बैंड के लिए बुनी हुई वो हाफ स्वेटर, बेटे की वो छोटी छोटी झबलियाँ, पजामी, रंग बिरंगी टोपियाँ, मोजे, ससुराल की वो पहली होली और हरे मूंगा कोटे की वो साड़ी, शादी के पहले का वो सलवार सूट जो अब मुझे किसी भी हाल में कहीं से भी फिट नहीं होने वाला था। मेरे ही पैसों से मेरे बर्थडे पर बेटे की लाई हुई वो शॉल, 2 कमरों की नई नई गृहस्थी के साथ ही वो पर्दे, कालीन, कुशन, उफ, कुछ भी तो छांट नहीं पाई। सब ज्यों का त्यों वापस रख अतीत की सुखद स्मृतियों में बहती रही। लॉकडाउन की वजह से आजकल कपड़े भी तो कम निकल रहे हैं। नाइटी, टी शर्ट और पजामे से ही काम चल जा रहा है, तो सोचा चलो साड़ियों को ही धूप दिखा दूं। आजकल साड़ियाँ भी तो थोड़ी कम ही निकलती हैं। कबर्ड खोलते ही लगा मानो खुशबू का एक झोंका कैद से आज़ाद हो हवा में बिखर गया हो। ब्याह के समय की उन बनारसी साड़ियों ने माँ और मायके की मिट्टी की सोंधी सुगंध से भर दिया। मुंह दिखाई पर सासू माँ की दी हुई वो पीली कांजीवरम साड़ी, जिससे मानो आज भी सौभाग्यवती भव का स्वर गूंज रहा हो। शादी, ब्याह, जन्मदिन, त्योहारों पर मिली अनगिनत साड़ियाँ जैसे
कानों के पास हौले हौले चाची, मामी, ताई, भाभी, दीदी और कितने प्रियजनों के नाम फुसफुसा रही थी। हस्बैंड के प्यार का वो पहला तोहफा, वो गुलाबी साड़ी मुझे 30 वर्ष पीछे खींचे ले जा रही थी और मैं उनके सुवास में डूबती उतराती रही। लगा घर के सदस्यों की तरह घर की चीजें भी जीवन पथ पर हमारी हमसफर बन जाती हैं। कहानियों की तरह यादों में आकर कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं। सचमुच जीवन की आपाधापी के बीच वर्क ऑन होम, वर्क फॉर होम कितना ज़रूरी है, ये आज मुझे इस लॉकडाउन ने बता दिया, समझा दिया। धन्यवाद।